नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा कोना है जो हर कुछ साल में पूरी दुनिया की नजर में आ जाता है और वो है मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव की, जो सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है बल्कि इसमें शामिल हैं कई बड़े बड़े देश, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, धर्म, तेल और ताकत की जंग। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे इस संघर्ष में कौन किसके साथ है, क्यों है और आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक एक तथ्य आपके नजरिए को बदल देगा। ईरान इजराइल विवाद की जड़ें। 1969 की ईरानी क्रांति, शाह का तख्ता पलट और इस्लामी गणराज्य की स्थापना। इसके बाद से ईरान ने इजराइल को गैरकानूनी देश माना और उसके अस्तित्व का विरोध किया। परमाणु कार्यक्रम विवाद। इजराइल का मानना है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। प्रॉक्सी वारफेयर। ईरान सीधे इजराइल पर हमला कम करता है लेकिन लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूथी और सीरिया के मिलिशिया ग्रुप्स के जरिए हमले करवाता है। 2024-2025 में हालात। गाजा और लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन, ईरान समर्थित गुटों का जवाब और दोनों देशों के बीच सीधा खतरे का माहौल। दोनों देशों के बीच ईरान के साथ कौन और क्यों। ग्राफिक्स में देशों के झंडे, मैप और कारण दिखाएं। रूस कारण, अमेरिका और नाटो के विरोध में रणनीतिक साझेदारी। सपोर्ट, हथियारों का आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक समर्थन। बैकग्राउंड, सीरिया में रूस और ईरान एक साथ असद सरकार को सपोर्ट करते हैं। चीन कारण, ऊर्जा, तेल और गैस की जरूरत और अमेरिका के दबदबे को चुनौती। सपोर्ट, आर्थिक और राजनीतिक समर्थन, सीधा युद्ध में नहीं। उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया कारण, अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ साझा दुश्मनी। सपोर्ट, मिसाइल तकनीक और सैन्य प्रशिक्षण का आदान प्रदान। सीरिया कारण, इजराइल से पुराने विवाद, गोलान हाइट्स और ईरान से करीबी। सपोर्ट, अपनी जमीन पर ईरान को मिलिशिया बेस देने की अनुमति। इराकी शिया मिलिशिया कारण, धार्मिक और राजनीतिक वफादारी। सपोर्ट, अमेरिकी ठिकानों और इजराइल समर्थक लक्ष्यों पर हमले। हिजबुल्लाह लेबनान कारण, ईरान का प्रमुख प्रॉक्सी, इजराइल का सीधा दुश्मन। सपोर्ट, रॉकेट, मिसाइल और गुरिल्ला युद्ध। हूथी विद्रोही मिलेगी कारण, ईरान से सैन्य सहयोग, अमेरिका और इजराइल विरोध। सपोर्ट, इजराइल के शिपिंग रूट पर ड्रोन और मिसाइल हमले। पाकिस्तान कारण, धार्मिक जुड़ाव लेकिन संतुलन बनाए रखने की कोशिश। सपोर्ट, बयानबाजी और कूटनीतिक बैकिंग, सीधा युद्ध में शामिल नहीं। अन्य देश, तुर्की, कतर, सऊदी अरब सार्वजनिक तौर पर शांति की अपील, लेकिन कुछ मौकों पर ईरान को कूटनीतिक समर्थन। इजराइल के साथ कौन और क्यों। अमेरिका कारण, ऐतिहासिक गठबंधन, मध्य पूर्व में रणनीतिक हित। सपोर्ट, सैन्य सहायता, आयरन डोम जैसी मिसाइल डिफेंस, अरबों डॉलर का फंड। G7 देश, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा कारण, आतंकवाद विरोधी नीति, पश्चिमी हितों की रक्षा। सपोर्ट, राजनीतिक समर्थन, हथियार और इंटेलिजेंस साझा करना। अर्जेंटीना कारण, राजनीतिक और ऐतिहासिक सहानुभूति। सपोर्ट, कूटनीतिक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वकालत। जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब कारण, ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकना। सपोर्ट, खुफिया जानकारी, अप्रत्यक्ष सहयोग। पश्चिमी यूरोप कारण, ऐतिहासिक सहयोग लेकिन मानवीय मुद्दों पर आलोचना भी। तटस्थ देश और उनका रोल। भारत कारण, ईरान से तेल, इजराइल से रक्षा तकनीक। पॉलिसी, संतुलन, शांति की अपील। चीन कारण, दोनों से आर्थिक हित। पॉलिसी, किसी एक पक्ष में खुलकर ना आना। जॉर्डन कारण, धार्मिक संवेदनशीलता और भूगोल। पॉलिसी, बातचीत को बढ़ावा देना, आगे की संभावनाएं। तेल संकट, अगर युद्ध बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी।
वैश्विक महंगाई, पूरी दुनिया में आर्थिक असर, विश्व युद्ध का खतरा, बड़े देशों का सीधा शामिल होना खतरनाक हो सकता है, राजनीतिक दबाव, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हस्तक्षेप जरूरी होगा। दोस्तों, आपने देखा कि ईरान इजराइल का संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय मसला नहीं है, बल्कि इसमें पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जुड़ी हुई है। असली सवाल यह है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी? आपकी राय नीचे कमेंट में लिखें और अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।